हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का 9th चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस। तो इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज से इमेज बनाने के लिए जैसे हमने मिरर से बनाई थी वही प्रोसेस यूज करेंगे। मिरर से हमने इमेज बनाई थी तो ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट से दो मिनिमम रेज ली थी और वो मिरर पे स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मिलती हैं या मिलती हुई दिखाई देती हैं उसको हमने इमेज बोला था। तो इसी तरह से जिस ऑब्जेक्ट की हमें इमेज चाहिए उसको लेंस के सामने रखेंगे। लेंस ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट से मिनिमम 2 रेज लेंगे जो कि लेंस की तरफ जा रही हैं और ये लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे आके मिलती हैं या मिलती हुई दिखाई देती हैं, मीट और अपीयर टू मीट, वो पॉइंट जो है ऑब्जेक्ट का इमेज पॉइंट होगा। अगर मीट कर रही हैं तो रियल इमेज होगी, अगर अपीयर टू मीट है तो वर्चुअल इमेज होगी। तो ये दो रेज हम कौन सी लेंगे? कन्वीनियंटली रेज हम जो सेलेक्ट कर सकते हैं वो इनमें से कुछ रेज हैं जो कि हम इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। पहली रे कौन सी लेंगे कि जो रे पैरेलल जा रही है, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल जा रही है वो रे, वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ जाती है? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस इन कॉन्वेक्स लेंस। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस की तरफ जाती है और appears to diverge from the first principal focus in case of concave lens। अगर concave lens है तो फर्स्ट फोकस से आती हुई दिखाई देती है। फर्स्ट और सेकंड फोकस कौन से होते हैं? जो ऑब्जेक्ट की साइड में फोकस है उसको हम फर्स्ट फोकस बोलते हैं और जो दूसरी साइड में फोकस है उसको हम सेकंड फोकस बोलते हैं। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, जो रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस की वो सेकंड फोकस के थ्रू जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद, और कॉन्केव में जो रे पैरेलल जा रही है वो फर्स्ट फोकस से आती हुई दिखाई देगी। ठीक है। सेकंड हम कौन सी ले सकते हैं? रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, इट पासेस विदाउट एनी डेविएशन। अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, वो ऐसी की ऐसी निकल जाएगी, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव लेंस है, और ये जो है ऐसी की ऐसी चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। थर्ड कौन सी ले सकते हैं हम? ए रे ऑफ लाइट passing through the first principal focus of the convex lens। इसका opposite just, जो first principal focus से pass हो रही है, that emerges parallel to the principal axis। अगर वो first focus से pass हो रही है तो वो refraction के बाद parallel हो जाएगी। इसमें क्या था पहले केस में? जो parallel ray थी वो focus से pass होती है, just इसका opposite। और concave में क्या होगा? a ray of light incident on concave lens appearing to meet the principal axis at the second focus। जो second focus की तरफ जा रही है रे, वो क्या होगी? it will emerge parallel to the principal axis after refraction। तो इनमें ये बात ध्यान रखनी है कि किसमें फर्स्ट फोकस लेना है आपको, किसमें सेकंड फोकस। कॉन्वेक्स में जो फर्स्ट फोकस से जा रही है रे वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। कॉन्केव में जो सेकंड फोकस की तरफ जा रही है वो रिफ्रैक्शन के बाद जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो ये तीन कन्वीनियंट रेज हैं, इनमें से हम कोई भी दो रे लेके हम इमेज ड्रॉ कर सकते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे बनती है? हम इसके डिफरेंट पोजीशंस लेंगे। पहली पोजीशन क्या है? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर रखा हुआ है, तो इन्फिनिटी से जो रेज आ रही हैं कैसे आएंगी? वो पैरेलल रेज आ रही हैं। तो पैरेलल रेज कहाँ पे आके मिलेंगी? सेकंड फोकस पे। तो इमेज कहाँ बनेगी? सेकंड फोकस पे। और कैसी होगी? पॉइंट साइज इमेज होगी, बहुत छोटी इमेज होगी, रियल इमेज होगी। देन सेकंड केस, ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा पास लाए हैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। 2f1 से हमने थोड़ा सा, ये 2f1 डिस्टेंस है, ये f1 है, ये 2f1 है, तो 2f1 से थोड़ा सा दूर रखा हुआ है। तो हम देखते हैं जो पहली रे ली है हमने पैरेलल टू द एक्सिस, वो रिफ्रैक्शन के बाद सेकंड फोकस से जाती है। दूसरी रे ली है हमने जो ऑप्टिकल सेंटर से थ्रू जा रही है, वो ऐसी की ऐसी निकल जाएगी और दोनों रेज कहाँ मिलती हैं? ए डैश पॉइंट पे। तो ए की इमेज जो है वो ए डैश है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये ए डैश बी डैश जो है ये ऑब्जेक्ट की इमेज है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा है, लेकिन जो फर्स्ट केस हमने लिया था पॉइंट इमेज उससे थोड़ा सा बड़ा है।
देन नेक्स्ट केस लेते हैं, ऑब्जेक्ट को और पास लेके आते हैं, ऑब्जेक्ट एट 2f1, 2f1 डिस्टेंस पे रखते हैं, फोकल लेंथ की डबल डिस्टेंस पे। जो फर्स्ट रे जा रही है पैरेलल टू द एक्सिस वो सेकेंड फोकस से होके जाएगी, जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जा रही है वो ऐसे ही निकल जाएगी। तो जो ए से रेस चल रही है वो कहाँ के मिल रही है, ए डैश पे, और हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 2f1 पे रखी है तो इमेज कहाँ बनती है, 2f2 पे। अगर फर्स्ट फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज जो है वो सेकेंड फोकस पर बनती है। और इसका साइज कैसा होता है, साइज इसका इक्वल होता है, ऑब्जेक्ट के इक्वल। देन नेक्स्ट केस हम ऑब्जेक्ट को और पास लेके आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f1, f1 और 2f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को ले आए हैं। तो अब रेज हम वही ले रहे हैं दोनों, जो पैरेलल जा रही है वो f2 से होके जाएगी और जो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रही है वो ऐसे ही निकल जाएगी। तो दोनों कहाँ के मिल रही हैं, ए डैश पे। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये इमेज बन जाएगी इसकी, और इस केस में इमेज कैसी बन रही है, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, यानी कि जैसे जैसे हम लेंस के पास जा रहे हैं इमेज बड़ी होती जा रही है। बन कैसे रही है, हमेशा रियल इमेज ही बन रही है। नेक्स्ट केस कहाँ रखा है हमने ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट एट f, हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया है f1। जब f1 फोकस पे रखेंगे, रेज हमने वही ली है, जो पैरेलल जा रही है वो फोकस से होके जाएगी सेकंड फोकस से, जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो ऐसे ही निकल जाएगी। अब इस केस में दोनों रेज कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो कहाँ जाके मिलेंगी, इन्फिनिटी पे। तो ये इस केस में इमेज जो है इन्फिनिटी पे बनेगी, और क्या बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी, एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, पहले केस से और बड़ी बनेगी। देन लास्ट केस हम इसको और पास लेके आते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमने, ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ये f1 है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इन दोनों के बीच में हमने ऑब्जेक्ट ए भी रख दिया है। तो पहली रे जो पैरेलल जा रही है एक्सिस के वो f2 से होके जाएगी, दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो ऐसे ही निकल जाएगी। तो ये फर्स्ट रे और सेकेंड रे अगर हम इनको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इनकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, नहीं मिलेंगी। इनको हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं तो ये एक पॉइंट पे आके मिलती हैं ए डैश। यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं तो ये इसकी इमेज है ए डैश बी डैश, किसकी, ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज। तो इस केस में इमेज कैसी है, वर्चुअल। बाकी सब में रियल थी, इसमें भी रियल, इसमें भी रियल, क्योंकि रेल्स जो है वो मीट कर रही हैं। लेकिन ये जो एक केस है इसमें कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है और लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इनको एक बार समराइज कर लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी है तो फिर इमेज कहाँ बन रही है, f2 पे। कैसी बन रही है, पॉइंट साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। थोड़ा पास लाए हैं 2f1 से थोड़ा सा आगे तो इमेज बनती है f2 और 2f2 के बीच में, छोटी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर हमने 2f1 पे रखा है तो इमेज कहाँ बनती है, 2f2 पे, सेम साइज की, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर f1 और 2f1 के बीच में रखते हैं, यानी कि और पास लाए हैं तो इमेज बन रही है 2f2 पे। अब इमेज बड़ी बनती है लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड। जब पहले फोकस पे रखते हैं f1 पे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है और हाईली एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। इन पांचों केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। और लास्ट में जब हम ऑब्जेक्ट को बहुत पास लाते हैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में तो इमेज उसी साइड पे बनती है, लेंस के एनलार्ज्ड बनती है लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लेके आ रहे हैं इमेज का साइज बड़ा होता जा रहा है, उल्टी इमेज बन रही है, और लास्ट केस में इमेज जो है वो सीधी हो जाती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। अब हम कॉनकेव लेंस से इमेज देखेंगे। पहली पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट जो है बहुत दूर इन्फिनिटी पे रखी हुई है, तो कैसी रेज आ रही हैं, पैरेलल रेज आ रही हैं। जो भी पैरेलल रेज आती हैं वो कहाँ से आती हुई दिखाई देती हैं, फर्स्ट फोकस से। तो इमेज कैसी बनेगी, पॉइंट साइज इमेज बनेगी, छोटी इमेज बनेगी, और कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। सेकेंड केस, हमने ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने किसी भी पॉइंट पे रख दिया है, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस एट एनी पॉइंट। ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी,
जो रे पैरेलल जा रही है वो रिफ्रैक्शन के बाद पहले फोकस से आती हुई दिखाई देगी इस पॉइंट से, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो ऐसे ही आगे बढ़ जाएगी। तो दोनों रेस जो हैं जो ए से चली हैं वो कहाँ आके मिलती हैं, ए डैश पॉइंट पे। तो ये जो ए डैश बी डैश है ये इसकी इमेज है स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, लेकिन इन्फिनिटी वाले केस से थोड़ा सा बड़ी है। और कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। तो इसमें हम जो है कहीं भी रखें ऑब्जेक्ट को, इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनेगी और छोटी इमेज बनेगी। इसके हम पोजीशंस देख लेते हैं। इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, F1 पे, और पॉइंट साइज इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। बिटवीन इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, F1 और O के बीच में, हमेशा फोकस से इधर ही बनेगी राइट साइड में, यानी कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। सिर्फ साइज में इतना फर्क पड़ेगा कि जितना हम पास लाते जाएंगे इमेज का साइज बड़ा होता जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ा नहीं होगा, ऑब्जेक्ट से छोटा ही रहेगा। इसमें हम देख सकते हैं कि जो है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से धीरे धीरे हम पास ला रहे हैं, इमेज बढ़ रही है, लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड नहीं है। कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बन रही है, और ऑब्जेक्ट से उसका साइज जो है वो छोटा ही रहता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा किसी भी केस में नहीं होता है, चाहे हम ऑब्जेक्ट को कितना ही पास ले आए। तो साइन कन्वेंशन, यानी कि हम डिस्टेंसेस जब लेंस से मेजर करते हैं तो हम कैसे पॉजिटिव डिस्टेंस लेंगे, कैसे नेगेटिव लेंगे, कहाँ से नापना शुरू करेंगे। तो फॉर लेंसेज वी फॉलो द साइन कन्वेंशन सिमिलर टू द वन यूज्ड फॉर स्फेरिकल मिरर्स। जो हमने मिरर्स में यूज किया था वही हम यूज करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या है इसमें, ऑल मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। उसमें हमने लिया था क्या, ऑल मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम द पोल। इसमें हम नापेंगे सारे डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर को हम ओरिजिन की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट करेंगे। देन जो भी डिस्टेंस हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में नापेंगे, ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा हुआ है तो इंसिडेंट रे कैसे होगी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो भी डिस्टेंसेस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होंगे वो पॉजिटिव होंगे, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे वो नेगेटिव होंगे। डिस्टेंसेस नापने हैं हमें ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसका मतलब इस तरफ हम जितने भी डिस्टेंस नापेंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव, जो राइट साइड में होंगे। और जो भी हम लेफ्ट साइड में नापेंगे यानी कि इंसिडेंट रे के ऑपोजिट, वो कैसे होंगे, वो नेगेटिव होंगे। ठीक है, इसीलिए जो है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होती है और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, ऐसे रेज आ रही हैं और वो यहाँ आके मिलती हैं, यानी कि पॉजिटिव साइड में। और कॉन्केव में क्या होता है, जो रेज आ रही हैं वो हमें यहाँ से आती हुई दिखाई देती हैं, तो ये जो पॉइंट फोकस है वो किधर आ गया, नेगेटिव साइड में। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉन्केव की नेगेटिव। इसके अलावा जब हम ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस इमेज का डिस्टेंस नापेंगे तो जो हम अपसाइड लेंगे, हम नापेंगे कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस से। जो अपसाइड लेंगे उनको हम पॉजिटिव लेंगे, जो डाउन साइड लेंगे उनको हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट डिराइव करते हैं लेंस फॉर्मूला। Lens formula gives the relationship between object distance u, image distance v and focal length of the spherical lens। जैसे हमने मिरर के केस में डिफाइन किया था u, v और f का रिलेशन, उसी तरह से हम लेंस के लिए डिराइव करते हैं। ये mn एक कॉन्वेक्स लेंस है, o ऑप्टिकल सेंटर है और हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी है। f1 इसका फर्स्ट फोकस, ये 2f1 डिस्टेंस, f2 सेकेंड फोकस, 2f2 डिस्टेंस। ठीक है, ए बी है ऑब्जेक्ट जिसको हमने 2f1 से थोड़ा सा आगे रखा है। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो कैसे जाएगी, f2 से होके जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रही है वो ऐसे ही आगे निकल जाएगी। दोनों रेस ए डैश पॉइंट पे आके मिलती है, तो ये ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट की इमेज है। ठीक है, तो अब हम जो है u, v और f में रिलेशन डिराइव करना है। u मार्क कर दिया हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से, v इमेज का डिस्टेंस लेंस से और f फोकल लेंथ। तो हम देखते हैं इसमें कौन कौन से सिमिलर पेयर ऑफ ट्राइंगल्स हैं। पहला है ट्राइंगल ABO।
इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ। ए बी ओ, इसमें ये एंगल भी 90 है, ए डैश बी डैश ओ में ये बी डैश 90 है। इधर ये एंगल जो ओ बन रहा है ए ओ बी, और इधर जो एंगल बन रहा है ए डैश ओ बी, कैसे हैं ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो दो एंगल्स इक्वल होने से ट्राइंगल कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनकी साइड्स का रेशियो सेम होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश ओ अपॉन बी ओ। दूसरा पेयर देखते हैं कौन सा है, ट्राइंगल सी ओ एफ टू is similar to triangle A dash B dash F2 COF2। इसमें ये 90 का है और इधर B dash 90 का है। ये जो एंगल है CF2O, ये किसके वर्टिकली ऑपोजिट है, इस एंगल के B dash F2O। तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी जो है कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो हम लिख सकते हैं A dash B dash अपॉन CO इज इक्वल टू B डैश F2 अपॉन O F2। ठीक है, और इधर जो CO है, CO किसके इक्वल है, AB के इक्वल है। ये जो CO डिस्टेंस है ये उतनी ही है जितनी AB है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू B डैश F2 अपॉन O F2। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम लिख सकते हैं बी डैश ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू बी डैश एफ टू अपॉन ओ एफ टू। और बी डैश एफ टू कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। इसको हम लिख सकते हैं ये पूरा वी डिस्टेंस और माइनस एफ, यानी कि हम लिख सकते हैं ओ बी डैश माइनस ओ एफ टू अपॉन ओ एफ टू। अब इनकी वैल्यूज रखते हैं विद साइन कन्वेंशन। बी डैश ओ इमेज का डिस्टेंस है, राइट साइड में है, पॉजिटिव होगा। बी ओ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। ओ बी डैश अगेन इमेज का डिस्टेंस, ओ एफ टू फोकल लेंथ, ये भी पॉजिटिव होगी, एंड दिस वन। या अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमको, वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस यू एफ। या हम लिख सकते हैं यू वी, इसको इधर ले आए हम, यू एफ माइनस वी एफ। अब इसको अगर हम डिवाइड कर दें किससे, बाय यू वी एफ, यानी कि इसको भी डिवाइड कर दें यू वी एफ, इसको भी यू वी एफ और इसमें भी यू वी एफ। तो इधर u v कैंसिल हो जाएगा, u और f कैंसिल हो जाएगा, इधर v और f कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमको, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। मिरर के केस में जो हमने लिया था वो क्या था, सिर्फ माइनस की जगह प्लस था। तो ये जो फॉर्मूला है ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस के लिए होल्ड करता है। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को बिल्कुल वैसे ही डिफाइन करेंगे जैसे हमने मिरर के केस में किया था। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। m से रिप्रेजेंट करते हैं हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये इमेज है ए डैश बी डैश, इसकी हाइट ली हमने h डैश, और ए बी जो है वो ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट h। ठीक है, इसको हम u v से भी रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट करेंगे, ये जो है हमने ट्राइंगल्स लिए थे, ट्राइंगल ए बी ओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ, और इसके लिए हमने लिखा था ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से ए डैश बी डैश क्या है, इमेज की हाइट, और कैसी है ये, नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट, और ये है पॉजिटिव। ओ बी डैश क्या है, ओ बी डैश है
ऑब्जेक्ट इमेज का डिस्टेंस जो कि पॉजिटिव है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ओ बी, वो नेगेटिव है माइनस यू। तो हमें क्या मिलता है, ये वी गेट एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू। तो हम इसको लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन को एच डैश अपॉन एच या वी अपॉन यू से भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं या ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव साइन का है, क्या मतलब है कि इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, और मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.9, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर। ये कॉन्केव लेंस है, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखी हुई है, कितने डिस्टेंस पे, 14 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। साइज गिवन है 3 सेंटीमीटर, तो गिवन क्वांटिटीज लिख देते हैं। 3 सेंटीमीटर इसका साइज है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू कितना है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो नेगेटिव, माइनस का 14 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस की नेगेटिव होती है माइनस 21 सेंटीमीटर। डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। तो जो इमेज बनेगी उसको हमें डिस्क्राइब करना है, यानी कि उसकी पोजीशन, नेचर और साइज। तो पहले पोजीशन निकालते हैं लेंस फॉर्मूले से, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, या 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन माइनस 14 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 21, या 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन 14 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 21। इसको सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 21 प्लस माइनस 1 अपॉन 14। अगर एलसीएम ले इसका तो कितना आएगा, 42, माइनस का 2 माइनस का 3, इट मीन्स माइनस 5/42। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 42/5, या माइनस का 8.4 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज जो है इसी साइड में बनेगी, कहाँ बनेगी, यहाँ कहीं बनेगी इमेज 8.4 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो पोजीशन पता चल गई हमको। अब कैसी बनेगी इमेज, किस साइज की बनेगी। साइज निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू। एच डैश हमको निकालना है, एच कितना है 3, वी कितना है माइनस का 42/5, और यू कितना है माइनस का 14। तो इसको हम काट सकते हैं 3 टाइम्स, we'll get h dash is equal to 9 upon 5. 9 upon 5 means कितना, 1.8 सेंटीमीटर। तो जो इमेज बन रही है 1.8 सेंटीमीटर बड़ी बनेगी, ऑब्जेक्ट कितनी थी 3 सेंटीमीटर की, और इमेज बन रही है 1.8 सेंटीमीटर की। और क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है तो कैसी इमेज बनेगी, इट विल बी इरेक्ट, इरेक्ट एंड वर्चुअल। इरेक्ट है तो वर्चुअल भी होगी, ये इसकी नेचर आ गई। नेचर निकालने के लिए हम एम भी निकाल सकते हैं, एम इज इक्वल टू, या तो हम एच से देख सकते हैं कि इमेज जो है सीधी बन रही है या उल्टी बन रही है, या हम नेचर पे निकाल सकते हैं वी अपॉन यू। वी कितना है माइनस 42/5, और यू कितना है माइनस 14, तो माइनस का साइन कट जाएगा, तो एम कितना आ जाएगा प्लस का 3/5, ठीक है। तो पॉजिटिव है एम, तो इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। इसके आगे क्या पूछा है, व्हेन व्हाट हैपेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। अभी तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी हुई थी, अब अगर इसको हम और दूर ले जाएं, तो हमने कॉन्केव लेंस के रे डायग्राम पढ़े थे कि जैसे जैसे हम, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी हुई होती है तो इमेज फोकस पे बनती है, और जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं, जो इमेज का साइज है थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाता है, लेकिन इमेज हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनती है। तो ये ऑब्जेक्ट हमारी रखी हुई थी 14 सेंटीमीटर पे, और फोकस कितना था, फोकस था हमारे पास 21 सेंटीमीटर। जो F1 था वो कितना था 21 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखी हुई थी। तो जैसे जैसे हम U को दूर लेके जाएंगे, U को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएंगे, तो V क्या होगा, V जो है वो भी बढ़ता जाएगा, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, फोकस तक। ये जो V है वो F तक जाएगा।
इसमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम दूर ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट फोकस पे आएगी तो इमेज फोकस इन्फिनिटी पे नहीं बनेगी, जैसे कि मिरर्स में बनती है। मिरर्स में जो ऑब्जेक्ट फोकस पे रखी होती है, इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इमेज जो है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगी, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखी हो। इन्फिनिटी पे होगी तो इमेज जो है वो फोकस पे बनेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9.8, a beam of light converges at a point P. Now a lens is placed in the path of the convergent beam 12 centimeters away from P. यानी कि लाइट जो है ऐसे जा रही है, कन्वर्जिंग बीम है, एक लाइट की बीम आ रही है जो कि P पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। A lens is placed in the path of convergent beam 12 सेंटीमीटर, यानी कि P से हमने 12 सेंटीमीटर पर ये डिस्टेंस जो है 12 सेंटीमीटर पर एक लेंस रख दिया है यहाँ पे। तो एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज इफ द लेंस इज ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ये पार्ट करते हैं पहले। हमने इस लेंस को कैसा लिया है, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। फोकल लेंथ गिवन है इसकी, कितनी है 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है तो प्लस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें बताना है कि ये जो पॉइंट है, अब ये बीम जो है कहाँ पर जाके कन्वर्ज होगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा तो ये बीम कहीं कन्वर्ज होगी जाके। कॉन्वेक्स लेंस है तो इसको और कन्वर्ज करेगा, तो हमें वो पॉइंट निकालना है। अब ये जो P है ये ऑब्जेक्ट है, और कैसा ऑब्जेक्ट है, P बिहेव्स लाइक ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि रेस तो यहाँ से आ रही है, ये यहाँ पे मिलती है। अब लेंस हमने रखा है तो कहीं और जाके मिलेंगी, तो P विल एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी U लेंस से, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में राइट साइड में है, तो इसकी इमेज क्या हो, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, प्लस 12 सेंटीमीटर। हमें V निकालना है कि अब जो है ये P की जगह कहाँ पर कन्वर्ज होंगी। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ हम लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/20। इट मीन्स 1/v इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/12। इसका एलसीएम लेंगे 63 प्लस 5, इट मीन्स 8/60। या हम इसको लिख सकते हैं 2/15। तो V कितना आ जाएगा हमारे पास 15/2, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। इतना आ गया V की वैल्यू। और कैसी है ये, पॉजिटिव है, यानी कि लेंस के राइट साइड में होगा। तो ये जो P पॉइंट है हमको लेंस से 7.5 यानी कि यहाँ पे कहीं ये जो P डैश है, ये जो डिस्टेंस आएगी हमारी 7.5 सेंटीमीटर पर कन्वर्ज हो जाएगा। क्यों, ये भी हमको पता भी चल रहा है क्योंकि ये जो कन्वर्जिंग लेंस है तो ये जो है इन रेस को कन्वर्ज कर देगा। तो P की जगह उसकी इमेज जो है P डैश पे बनेगी, यानी कि लाइट की बीम का जो फोकस है हमको कहाँ दिखाई देगा कि वो P डैश पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है। अब इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या हम ले रहे हैं, कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। ये बीम ऑफ लाइट आ रही थी ऐसे, ये जो है एक पॉइंट P पर कन्वर्ज हो रही है। यहाँ पर हमने एक लेंस रखा है, अब की बार कौन सा लेंस रखा है, कॉन्केव लेंस, और उतनी ही डिस्टेंस पे रखा है, कितनी डिस्टेंस पे, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P। कॉन्केव लेंस रखा है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी, -16 सेंटीमीटर। U हमारे पास कितना है, प्लस का 12 सेंटीमीटर। तो V निकालेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इट मीन्स 1/v माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/-16। या हम लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल टू -1/16 प्लस 1/12। एलसीएम लेंगे 48 माइनस 3 प्लस 4, इट मीन्स 1/48। तो V की वैल्यू कितनी आएगी, 48 सेंटीमीटर। ये भी पॉजिटिव है, यानी कि अब 12 की जगह ये भी कहाँ जाएगा, 48 सेंटीमीटर पे। ये जो डिस्टेंस है लेंस से
48 सेंटीमीटर पे ये पॉइंट हमको कन्वर्स होता हुआ दिखाई देगा। और ये ऑब्वियस है क्योंकि ये डाइवर्सिंग लेंस है, तो ये इन रेस को जो है डाइवर्स कर देगा। डाइवर्स करेगा तो कहीं दूर जाके ये मिलेंगे और हमको इसकी इमेज P' पॉइंट पर दिखाई देगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9.20। स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है और जो स्क्रीन रखी है हमने वो इससे 90 सेंटीमीटर दूर रखी है। यहाँ पे स्क्रीन रखी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 90 सेंटीमीटर। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस एट 2 डिफरेंट लोकेशंस सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर। हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसको हम डिफरेंट प्लेस पे रखते हैं। एक बार हमने यहाँ रखा है L1 पे, तो इमेज जो है स्क्रीन पे बनती है। फिर दूसरी केस में हम इसको 20 सेंटीमीटर दूर रखते हैं, यानी कि L2 पे रखते हैं और फिर इमेज स्क्रीन पे बनती है। ये डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, तो दोनों केसेस के लिए इक्वेशन बनाएंगे। केस 1 कौन सा, जब लेंस जो है वो L1 पोजीशन पे रखा हुआ है। इस डिस्टेंस को अगर हम x मान लें तो हमारे पास u कितना आ गया माइनस का x, क्योंकि ये लेंस के लेफ्ट साइड में है। v कितना आ जाएगा, टोटल जो है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस 90 है, उसमें से x माइनस कर देंगे, 90 माइनस x। तो हम लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v। v कितना है 90 माइनस x और 1/u माइनस x। इट मीन्स 1/90 माइनस x प्लस 1/x, या x प्लस 90 माइनस x अपॉन 90x माइनस x स्क्वायर। या हम लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू, ये x कैंसिल हो जाएगा, 90x माइनस x स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकंड केस के लिए देखते हैं। केस 2 में क्या है, हमने पोजीशन L2 पे रख दी। तो अब u कितना हो गया हमारे पास, u जो है वो 20 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया, यानी कि माइनस का x प्लस 20। v कितना हो गया 20 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, 90 माइनस x था, इसमें से 20 माइनस कर देंगे, 70 माइनस x। अब इक्वेशन बनाएंगे लेंस फॉर्मूले से, 1/f इज इक्वल टू 1/v। v कितना है 70 माइनस x माइनस 1/u माइनस x प्लस 20, या 1/70 माइनस x प्लस 1/x प्लस 20, या हम लिख सकते हैं x प्लस 20 प्लस 70 माइनस x अपॉन 70 माइनस x और x प्लस 20। x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, 1/f इज इक्वल टू 90 अपॉन 70 माइनस x और x प्लस 20। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में 1/f है, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिलेगा हमको, 90 अपॉन 90x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 90 अपॉन 70 माइनस x और x प्लस 20। तो ये 90 पे कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 90x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 70 माइनस x और x प्लस 20। मीन्स 90x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 70x प्लस 1400 माइनस x स्क्वायर माइनस 20x। x स्क्वायर कैंसिल, तो 90x माइनस 70x प्लस 20x इज इक्वल टू 1400। इट मीन्स कितना जाएगा ये 40x। 40x इज इक्वल टू 1400, x इज इक्वल टू 1400 अपॉन 40, 140 अपॉन 4, इट मीन्स 70 अपॉन 2, दैट इज 35। तो x की वैल्यू मिल गई हमको। अब हम जो है इक्वेशन 1 को यूज करें। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, 1/f इज इक्वल टू 90 अपॉन 90 माइनस x और x। तो हम लिख सकते हैं 90 अपॉन 90 माइनस 35 इंटू 35। कितना आ जाएगा ये, 1/f
इज इक्वल टू 90 अपॉन 55 इंटू 35। तो f की वैल्यू 55 इंटू 35 अपॉन 90। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, विल गेट द आंसर 21.4 सेंटीमीटर। तो हमें फोकल लेंथ मिल जाएगी लेंस की 21.4 सेंटीमीटर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हमारा टॉपिक होगा पावर ऑफ ए लेंस। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।